हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हमारी चली रही है कंप्लीट नेक्स्ट जेएस प्ले लिस्ट, जिसमें हम कंप्लीट नेक्स्ट जेएस का कोर्स सीखने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज सीखने वाले हैं एपीआई से डेटा फैच कैसे किया जाता है। एपीआई को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आज इस टाइम में। अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, वहाँ पे एपीआई के साथ आपको काम करना हमेशा आना चाहिए। एपीआई का मतलब होता है हमने किसी थर्ड पार्टी की एपीआई यूज़ करके उनका डेटा अपनी वेबसाइट में यूज़ करना है। तो इस एपीआई को कैसे यूज़ करते हैं नेक्स्ट जैसे प्लस टाइप स्क्रिप्ट के साथ, यही आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम एक एपीआई यूज करने वाली हैं जो हमारी बेसिक एपीआई है, जेसन प्लेस होल्डर। एक एपीआई से आपको कोई डेटा फेच करना होगा, उसके बाद कोई भी एपीआई हो आप उसको आसानी से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे यूज किया है टाइप स्क्रिप्ट। तो जो हम एपीआई यूज करने वाले हैं वो है जेसन प्लेस होल्डर। उसमें जो डेटा होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे कोई भी ब्राउजर ओपन करके उसको चेक कर सकते हैं। जो भी एपीआई आपने यूज करनी होती है, सारी उस एपीआई की डिटेल उनकी वेबसाइट पे ही होती है। तो अगर आपको आइडिया नहीं होगा किसी भी एपीआई का, आप उस एपीआई को सर्च करेंगे तो वहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी जेसन प्लेस होल्डर एपीआई। जी एक डमी एपीआई है जो 99% डेवलपर जो है सिर्फ टेस्टिंग के लिए इसको यूज करते हैं। फेक एपीआई है ये एक। तो यहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ पे ये है इनकी एपीआई, ठीक है। यहाँ से हमने डेटा फेच करना होता है। इधर हमें कुछ डमी डेटा मिलता है जिसको जस्ट हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे पास डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे पोस्ट मिलती है, कमेंट, एल्बम, फोटोज, ये सारा डमी डेटा है, आप इसको फेच कर सकते हैं। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी एपीआई के साथ हम डेटा फेच करते हैं उसमें आईडी हमेशा ही होती है। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं टाइप स्क्रिप्ट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टाइप पोस्ट। ये नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने वहां पे पोस्ट फेच करनी है तो मैंने इसका नाम पोस्ट रख दिया। एक इसमें मैंने आईडी यूज करनी है, पोस्ट की आईडी होती है, उसको यूज करना है। एक उसका टाइटल होगा, अगर पोस्ट है तो उसमें टाइटल जरूर होगा। इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है। एक यहाँ पे बॉडी, बॉडी के अंदर हम वहां से डेटा मंगवाएंगे। जो डेटा आएगा वो स्ट्रिंग में होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट हो गई डिफाइन। यहाँ पे आना है और इधर हम फंक्शन क्रिएट करना है। असिंक फंक्शन क्रिएट करना है। अब यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट बात है, जब भी हम एपीआई लगाते हैं तो असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट हम यूज करते हैं। कोई भी नाम रखो इसका। ये वाला फंक्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। इसमें हम यूज करेंगे प्रॉमिस। ये प्रॉमिस हमारा जावा स्क्रिप्ट का कोड है, ये हमारा बेसिक कोड है। आपको पता होना चाहिए कि हम इसको लगाते क्यों हैं। प्रॉमिस के साथ हम इसको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे जो पोस्ट मैंने इसको यूज किया है कि मेरे पास जो भी डेटा आएगा उसकी डेटा टाइप जे वाली होगी, तो मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे कॉन्स्ट। रिस्पॉन्स आएगा हमारे पास, अगर असिंक लगाया है तो अवेट आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं एपीआई से डेटा मंगवाने के। मैं यहाँ पे फैच यूज करूंगी। फैच में आप अपनी यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी एपीआई यूज करने वाली हैं। तो मैं यहाँ पे आके इसको कॉपी कर रही हूँ। सारा कोड मैंने यहाँ पे कॉपी किया। यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। यहाँ से हमने डेटा मंगवाना है। लेकिन अब यहाँ पे टू डूज में ऐड नहीं करने वाली। मैं चाहती हूँ जितनी भी वहाँ पे पोस्ट है वो सारी पोस्ट मैंने फेच करनी है। यहाँ पे अगर आप इसको चेक करेंगे ना, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आपको कौन सा डेटा चाहिए। पोस्ट चाहिए, कमेंट चाहिए, तो हमें यहाँ पे पोस्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी पोस्ट। सारी पोस्ट हमने फेच करनी है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे कैच। कैच में यहाँ पे मैंने ऐड करना है नो स्टोर। अब यहाँ पे मैं यूज करी हूँ टाइप स्क्रिप्ट विद नेक्स्ट जेएस। तो इसमें मैंने लिखा है कैच नो स्टोर। ये क्या करेगा, हमेशा ही फ्रेश डेटा सर्व करेगा। जितनी बार यूजर आएगा, जितनी बार वो पेज रिफ्रेश करेगा या विजिट करेगा, हर बार उसको फ्रेश डेटा सर्व करना है। तो यहाँ पे नो कैच लगाने का मतलब होता है नो स्टोर, कि यहाँ पे जो पिछला डेटा है उसको रिमूव कर दो। जितनी बार यूजर विजिट करे उतनी बार डेटा हमारे पास नया आना चाहिए। इफ नॉट रिस्पॉन्स डॉट ओके।
जो भी एपीआई है वहां से अगर कोई एरर आ गई, एपीआई गलत है या मैंने कुछ गलत लिख दिया, तो उस एरर को हम यहाँ पे थ्रो कर देंगे। यहाँ पे लिख दो फेल्ड टू फैच डेटा, तो ये हमारे पास एरर थ्रो कर देगा। अगर नहीं तो हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जाए, तो यहाँ पे लिखो रिटर्न करे हमें रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अगर कोई एरर है तो हमें एरर शो करा दे। यहाँ पे कुछ गलत है, यहाँ पे आके इधर आना है हमने, इधर रिटर्न करे रिस्पॉन्स डॉट जेसन, तो हमारे पास डेटा आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको फ्रंट एंड पे हमने ऐड करना है। इधर एक कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं, कोई भी नाम रखो। जो भी हमारे पास एपीआई से डेटा आता है, यहाँ पे मैंने बनाया था ना गेट पोस्ट, ये वाला, इस फंक्शन को कॉल करो यहाँ पे। ये वाला फंक्शन मेन है, तो हमने यहाँ पे इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना है। तो मेरे पास से जितने भी इसके अंदर एपीआई के अंदर डेटा होगा उसको मैंने अपने वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब मैंने यहाँ पे अवेट लगाया है, तो आप यहाँ पे असिंक जरूर लगा देना, असिंक फंक्शन। रिटर्न हम यहाँ पे डिव में रिटर्न कर देते हैं, H1 में कोई नाम लिख लो, एपीआई डेटा। एक बार आप फ्रंट एंड चेक कर लो, तो यहाँ पे सिर्फ एपीआई डेटा लिखा नजर आएगा। अब यहाँ पे हमने डेटा फेच करना है। सारा डेटा मेरे पास इस वेरिएबल के अंदर है, तो इसको स्लाइस के साथ आप जरूर यूज कर लो। कोई जरूरी नहीं है, मैं चाहती हूँ यहाँ पे कुछ कुछ डेटा शो हो, डॉट आई 0 से 5 तक हम डेटा शो करेंगे। तो यहाँ पे एक इसका अपना वेरिएबल होगा एरो फंक्शन, एक डिव के अंदर डिव लगा देते हैं तो ज्यादा सही होगा। हम यहाँ पे सारा डेटा एक डिव के अंदर शो कर देंगे। यहाँ पे हमेशा एक की लगती है, पोस्ट डॉट आईडी में यहाँ पे यूज करूंगी क्योंकि हमेशा आईडी के साथ डेटा फेच किया जाता है। H2 में मैं ऐड करूंगी जितने भी पोस्ट टाइटल है, पोस्ट डॉट टाइटल, ये सारे H2 में शो हो। इसमें एरर क्या है, यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट, अच्छा H2 छोटी सी एरर है। चलिए एक बार यहाँ पे चेक कर लो आप, तो यहाँ पे डेटा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको काउंट करो, सिर्फ 5 है। मैंने यहाँ पे लिखा है 0 से लेके 5 तक डेटा शो हो। आप इसको ऐसे रिमूव भी कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ जितना डेटा है वो सारा शो हो जाए, तो 5 लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैं चाहती हूँ जितना भी वहां पे उनकी वेबसाइट पे डेटा हो, यहाँ पे देखो, वो सारा डेटा शो हो जाए। तो मैंने यहाँ पे लेकिन इसको बोला है कि स्लाइस के साथ मुझे डेटा चाहिए, तो आप इसको के साथ डेटा फैच कर सकते हैं। 10 आइटम चाहिए, 15 आइटम चाहिए, वहां पे ऐड कर दो, 0 से लेके जितनी लिमिट ऐड करनी है। अब जहाँ पे हमने बॉडी भी यूज किया था, एक मैंने टाइटल लिखा था, एक जहाँ पे पैराग्राफ में पोस्ट डॉट बॉडी यूज करेंगे। ये वाला मैंने पहले ही डिफाइन किया था टाइप स्क्रिप्ट में, तो यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन साथ में आएगी। एक इसका मेन होगा, ये वाला हेडिंग टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन साथ में आएगी। तो इसको ये मैंने डिफाइन किया था, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड नहीं किया था, ये सब इनकी वेबसाइट से मिलता है। ये वाला टाइटल बॉडी ये सब इनकी वेबसाइट से मिलता है कि आपको डेटा कैसे फेच करना है। आप इनकी वेबसाइट को अच्छे से अगर चेक करेंगे तो आपको सब कुछ यहाँ पे ही मिलेगा, इसको कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे इनकी वेबसाइट को अच्छे से आप विजिट करना, यहाँ पे सब कुछ इधर लिखा हुआ इधर मिलेगा, आप कैसे कैसे इसको यूज करते हैं, गाइड सब कुछ मिलेगा आपको। यहाँ पे देखो आईडी है, टाइटल है, यहाँ पे देखो नेम भी है, कैसे इसको लगाते हैं ये सब आपको अच्छे से। हर एक एपीआई के साथ उनकी जो एपीआई की वेबसाइट होती है, हर हर एक चीज आपको वहां पे मिल जाती है कि कैसे इसको लगाया जाता है। बस यही था हमारा आज का छोटा सा लॉजिक कि एपीआई से डेटा कैसे मंगवाते हैं। जो भी एपीआई होगी आपने अपनी एपीआई यहाँ पे ऐड करनी है, उनकी वेबसाइट पे जाके हमेशा ही जे वाले जो हमने लिखे हैं कुछ कीवर्ड्स होते हैं, वो इनकी वेबसाइट से हमें मिलते हैं, वो ढूंढने पड़ते हैं आपको कि कैसे इसको यूज किया जाता है। वही कीवर्ड्स आपने वहां पे ऐड करने होते हैं।
तो ऐसे ही आप किसी भी वेबसाइट से कोई भी डेटा फैच कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास ये डेटा आ चुका है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।